तक जाता है। इस दरिंदे की शक्ल मशहूर है किताबों में, फिल्मों में, लिटरेचर में, कहानियों में, तस्वीरों में, लेकिन हकीकत में जब जंगल में शेर से आमना सामना हो जाए तो अच्छे अच्छे शिकारी भी रास्ता छोड़ देते हैं। शेरनी की लंबाई शेर से 1 आध फीट कम होती है। उसकी लंबाई 160 से 184 सेंटीमीटर तक यानी 63 से 72 इंच तक होती है। बड़ी शेरनियां अमूमन 6 फीट तक लंबी होती हैं। शेर एक सोशल स्पीशीज है, ये अकेले नहीं रहते। इंसानों की तरह ये भी ग्रुप्स में गैदरिंग में जिंदगी गुजारते हैं। शेरों के झुंड होते हैं, उनका एक खास नाम है, उसे प्राइड कहते हैं। एक ग्रोह यानी प्राइड में चंद जवान शेर, उनकी शेरनियां और बच्चे होते हैं। शेरनियों के झुंड अक्सर इकट्ठे रहकर शिकार करते हैं और ये ज्यादातर बड़े जानवरों पर झपटती हैं, जैसे कि जंगली भैंसे, हिरन, जराफे, दरियाई घोड़े और जंगली सूअर वगैरह। शेर को किंग ऑफ बीस्ट या जंगल का बादशाह यूं ही नहीं कहा जाता। ये सिर्फ कहानियों की बातें नहीं है, बल्कि इसकी एक लॉजिकल रीजन भी है। असल में बात यह है कि जंगल की फूड चेन में शेर का नंबर सबसे ऊपर है। इसे साइंस की जुबान में कहते हैं कीस्टोन प्रीडेटर। आम जुबान में ये समझ लें कि जैसे जंगल में कुछ जानवर और कीड़े मकोड़े पौधों को खाकर जिंदा रहते हैं, मसलन गिलहरियां, खरगोश, चूहे वगैरह, उनसे ऊपर कुछ जानवर हैं जो उनका शिकार करके उन्हें खाते हैं, मसलन लोमड़ी, सांप वगैरह। उनसे ऊपर एक और किस्म के जानवर हैं जो इन सबको भी खा जाते हैं, मसलन अकाब, भेड़िए, रीछ। इसी तरह जंगल में ये फूड चेन ऊपर से ऊपर चलती रहती है। इस सारी चेन में जो दरिंदा सबसे ऊपर बैठा है, यानी जो निचले सारे जानवरों को खा जाता है लेकिन खुद इसका शिकार कोई अमूमन नहीं करता, वो है शेर। इसीलिए इसको जंगल का बादशाह माना जाता है। वैसे ऐसे कुछ और भी हैं जो कीस्टोन प्रीडेटर हैं, लेकिन उनका तकाबल शेर के साथ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पानी के जानवर हैं और वो अभी हमारा टॉपिक नहीं, उन पे अलग से वीडियोस आएंगी। आदमखोर शेरों के वाकयात भी रिपोर्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई शेर मैन ईटर हो जाए। फितरी तौर पे ये स्पीशीज इंसानों का शिकार नहीं करती। शेर के मैन ईटर होने के पीछे कई एक वजह होती है। मसलन अगर शेर झुंड से अलग हो जाए, जख्मी हालत में हो, ताकतवर जानवरों का शिकार करने के काबिल ना रहे, या फिर इंसानी आबादी के करीब हो, या बहुत बूढ़ा हो चुका हो और शिकार करना मुश्किल हो जाए, या फिर जंगल के उस हिस्से में शिकार की बहुत किल्लत हो जाए वगैरह वगैरह। लेकिन याद रहे कि ये बहुत ही कम होता है कि शेर इंसान का शिकार करे। शेरों का पसंदीदा इलाका वो होता है जहाँ घास के मैदान हो, झाड़ियाँ हो। इस तरह का मिला जुला माहौल शेरों के लिए बहुत पसंदीदा होता है। ताहम घने जंगलों वाले जंगलात में आम तौर पे शेर नहीं पाए जाते। शेर अमूमन दिन के वक्त शिकार करते हैं, कभी कभी ये रात को भी एक्टिव हो जाते हैं। आज से तकरीबन 11,000 साल पहले तक यूरोप, एशिया, अफ्रीका और शुमाली अमेरिका का इलाका शेरों से भरा पड़ा था, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी नस्ल मादूम होती गई और इनका इलाका भी सुकड़ते हुए कम होता गया और आज सिर्फ अफ्रीका में जनूबी सहारा का इलाका और मगरबी इंडिया का कुछ इलाका है जहाँ शेर पाए जाते हैं। इंडिया में इनकी नस्ल को शदीद खतरात लाहक हैं। इसी वजह से 1996 से इस स्पीशीज को ICUN की रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। ICUN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अफ्रीका में शेरों की तादाद 90s के बाद से अब तक 43% यानी 43% कम हो चुकी है। दिक्कत यह है कि शेरों की नस्ल को उनके कुदरती माहौल से बाहर रखकर नहीं बचाया जा सकता और जंगलों में इनकी नस्ल खतरे में है। इनकी नस्ल कशी की बड़ी वजह कुदरती जंगलात का खात्मा और किसी हद तक इंसानी हाथ भी है। शेर का शिकार करके उसकी खाल को नुमाइश के लिए पास रखने का रवाज भी शेरों के खात्मे की एक बड़ी वजह है। इंसानी सकाफत में इस जानवर यानी शेर की तस्वीर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। तस्वीरों में, नेशनल फ्लैग्स में, फिल्मों में, लिटरेचर में, हर जगह इस जानवर को ताकत, डोमिनेशन और बहादुरी के सिंबल के तौर पे पेश किया जाता है। रोमन एम्पायर के वक्त तक शेरों को खुसूसी बागों में रखा जाता था जो उस वक्त जानवरों की निगहदाश्त और नुमाइश के लिए बनाए जाते थे। ये एक तरह के जूलॉजिकल गार्डन्स होते थे जिनमें जानवरों को उनके फितरत के मुताबिक माहौल दिया जाता था और उनकी देखभाल का ख्याल रखा जाता था। चिड़ियाघरों में बाज़ औक़ात अवाम की दिलचस्पी के लिए और बाज़ औक़ात साइंसी तजर्बात के लिए शेरों की मुख्तलिफ स्पीशीज को आपस में ब्रीडिंग करवाई जाती है। मसलन लाइगोर नाम का एक शेर है। ये शेर और चीते की ब्रीड है। ये साइज में दोनों से बड़ा होता है। इसी तरह एक जानवर है टाइगोन जो कि इसके उलट ब्रीड है। इसके अलावा एक ब्रीड है लिपोन जो लिपर्ड और शेर की ब्रीड है। शेर की खाल का रंग हल्का पीला, सिल्वर ग्रे, सुर्खी माइल पीला या फिर गहरा ब्राउन भी होता है। जेल का अंदरूनी हिस्सा यानी नीचे का हिस्सा निस्बतन हल्के रंग का होता है। शेर के बच्चे की खाल पर गहरे धब्बे होते हैं जो जवान होते होते गायब होने लगते हैं। शेर और शेरनी में वाज़ेह फर्क ये है कि शेर का सर थोड़ा सा बड़ा होता है और इसकी गर्दन पे घने बाल होते हैं। शेरनी की गर्दन पे बाल नहीं होते। एक औसत शेर का वजन 186 किलो से लेकर 225 किलो तक होता है। औसत शेरनी का वजन 118 किलो से लेकर 143 किलो तक हो जाता
है। व्हाइट लाइन एक कामयाब यानी रेयर रंग है जो जनूबी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये सफेद रंग के शेर इतने कामयाब हैं कि 2007 से लेकर 2015 तक इन सफेद शेरों के सिर्फ 17 बच्चे रिकॉर्ड किए गए हैं। शेर दिन में कम से कम 20 घंटे आराम करते हैं और बाकी के 4 घंटे में शिकार करना, घूमना फिरना और इस तरह के दूसरे काम करते हैं। एक अहम बात यह है कि शेरों के झुंड में शेरनियां किसी बाहर की शेरनी को घुसने नहीं देती। उनकी तब्दीली सिर्फ पुरानी शेरनियों के मरने और नई पैदा होने वाली शेरनियों से ही मुमकिन होती है। हाँ, कभी कभी कोई शेरनी अपना झुंड छोड़कर अलग जरूर हो जाती है, लेकिन वो किसी दूसरे झुंड में जाकर शामिल नहीं हो सकती, बल्कि वो आजाद रहकर आवारागर्दी करते हुए टाइम गुजारती है। एक प्राइड यानी शेरों के झुंड में तकरीबन 15 बड़े शेर होते हैं। उनके अलावा नौजवान शेर और उनकी शेरनियां और बाकी बच्चे होते हैं। शेर हाइपर कार्निवोर होते हैं, यानी इनकी खुराक का 70% से ज्यादा हिस्सा गोश्त पर मुश्तमिल होता है। शेर ज्यादातर जंगली भैंसों, जराफों, जेबरों, विल्डर बीस्ट और जंगली सूअर वगैरह का शिकार शौक से करते हैं। 2017 में शेरों की किस्मों या सब स्पीशीज के हवाले से कुछ फिलोजियोग्राफिक स्टडीज की बुनियाद पर लाइन टेक्सोनोमी में कुछ तब्दीलियां की गयी और अब सिर्फ 2 ही किस्में बताई जाती हैं, एक वो जो अफ्रीका में है और दूसरी वो जो इंडिया में है। हालांकि 19वीं और 20वीं सदी तक शेरों की दर्जन भर किस्में पाई जाती थीं। फॉसिल रिकॉर्ड्स के मुताबिक शेरों से मिलती जुलती या फिर शेरों की ही कोई नस्ल प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी दुनिया में मौजूद थी। श्रीलंका से एक फॉसिल मिला है जो 39,000 साल पुराना है। ये साइज में आजकल के शेरों से बड़े थे। हड्डियों के नमूने बर्तानिया, जर्मनी, इटली और चेक रिपब्लिक में गारों की खुदाई के दौरान मिले हैं। माहिरीन का कहना है कि शेरों का जियोग्राफिक ओरिजिन यानी आबाई घर वस्ती एशिया का शुमाली इलाका है। मौजूदा शेरों से मिलता जुलता एक फॉसिल तंजानिया से मिला है जो कमोबेश 20 लाख साल पुराना है। शेर का ढांचा चीते से मिलता जुलता होता है। सिर्फ निचले जबड़े की बनावट ही वाज़ेह फर्क जाहिर करती है कि ये ढांचा शेर का है या चीते का। शेर की मेन यानी गर्दन के बाल 1 साल की उम्र से निकलना शुरू होते हैं। इन बालों का रंग माहौल और दर्जा हरारत के मुताबिक होता है। उम्र के साथ साथ ये रंग गहरा भी हो जाता है। शेर की गर्दन के लंबे, घने और गहरे रंग के बाल इसके ताकतवर और सेहतमंद होने की अलामत होते हैं और माहिरीन का कहना है कि ऐसे शेर गैर फितरी माहौल में भी ज्यादा देर तक जिंदा रह पाते हैं। ताहम अफ्रीका के एक सफारी पार्क में तकरीबन सारे ही शेर मेनलेस यानी बगैर बालों के हैं या फिर बहुत ही कम बालों वाले हैं। ठंडे इलाकों के चिड़िया